क्या किरोड़ीलाल मीणा को अब कन्हैया लाल की हार का डर सता रहा है? क्या किरोड़ीलाल मीणा को दौसा का रिजल्ट नजर आ रहा है? क्या किरोड़ीलाल मीणा का दर्द अब खुलेआम सड़कों पर क्यों झलक रहा है? क्या है इसके पीछे की बड़ी वजह और किस तरह के बीजेपी को ये नुकसान पहुंचा सकते हैं किरोड़ीलाल मीणा के इमोशंस? आपको सब कुछ बताएंगे डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। वीडियो की शुरुआत मैं करूंगी इस वीडियो से। सबसे पहले आप देखिए कि किस तरह से किरोड़ीलाल मीणा का दर्द सरेआम झलक रहा है। अगर कन्हैया लाल नहीं जीता तो मैं मंत्री पद छोड़ दूंगा। क्या आपके हृदय पर फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। लेकिन सुन लो, अगर कन्हैया लाल हारा तो डॉक्टर किरोड़ीलाल नाजी भी क्या जा रहा है, उसी दिन मंत्री पद छोड़ दूंगा। मेरे को कतई लोग नहीं है, मैं धोखा नहीं दूंगा। मैंने मेरी पार्टी से वादा किया था, मोदी जी से वादा किया था। मैंने सड़क पर भी खड़ा होने की नौबत आई तो सड़क पर खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन मैंने जो वादा मेरे। तो देखा आपने, सुना आपने कि किस तरह से बाबा का दर्द सबके सामने झलक रहा है और उन्होंने इस पीड़ा को इस तरीके से सुनाया है कि अगर कन्हैया लाल हार जाता है तो मैं मंत्री पद छोड़ दूंगा। आप किस तरह से इसके मायने देखते हैं सर? देखिए, समझने वाली बात यह है कि किरोड़ीलाल मीणा क्या कोई आम नेता है? किरोड़ीलाल मीणा और तमाम सारे दूसरे नेताओं में क्या कोई फर्क नहीं है? अगर हम ये सोचते हैं तो हम गलत सोचते हैं। किरोड़ीलाल मीणा एक ऐसे नेता हैं जो अपनी जनता और अपने लोगों से बहुत करीबी है। उनसे वो रिश्ता है जो एक चाचा भतीजे का होता है, एक बाप और बेटे का होता है, एक माँ और बेटे का होता है। वो रिश्ते के साथ वो जीते हैं। पूरा ईस्टर्न राजस्थान में जिस हक से किरोड़ीलाल मीणा अपने बच्चों से, अपने लोगों से, अपने रिश्तेदारों से बात करते हैं, उसी हक से अपने वोटर से भी बात करते हैं जी। और आप उनका ये भाषण नहीं, कोई भी भाषण सुनिए, जो हक और जो अपनापन मिलेगा वो हमेशा किरोड़ीलाल मीणा के भाषणों में मिलेगा। और इसीलिए आपने इससे पहले भी देखा होगा कई भाषणों में किरोड़ीलाल मीणा इमोशनल होते आए हैं। जी। अब दौसा और इस पूरे इलाके में हो क्या रहा है, हमें ये समझना पड़ेगा। पहले यहाँ हो ये रहा है कि येन केन प्रकरण मुरारीलाल मीणा और सचिन पायलट दोनों कहीं ना कहीं किरोड़ीलाल मीणा के वोटों में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश हर तरीके से कर रहे हैं। तरीका ये भी है कि इनकी सरकार ने इन्हें मंत्री पद तो दिया नहीं, बड़ा मंत्री तो बनाया नहीं, गृह मंत्री तो बनाया नहीं, मुख्यमंत्री तो बनाया नहीं, तो ये क्या करेंगे। दूसरा ये भी हो रहा है कि आपने इनको वोट दिया था कि ये मुख्यमंत्री बन जाएंगे, वो तो ये बने नहीं। तो अब आप के साथ तो धोखा किया है बीजेपी ने, आप बीजेपी को क्यों वोट दोगे? ऐसा नरेटिव दोनों मुरारीलाल मीणा और सचिन पायलट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे दौसा में। अब इस नरेटिव में कई लोग आते हुए भी दिखे और किरोड़ीलाल मीणा को सीएम नहीं बनाने की नाराजगी भी कई जगह पर थी। ये बात यथावत सत्य है। किरोड़ीलाल मीणा ने इसके बाद जो देखा वो ये था, कुछ मीटिंग्स में लोग भी कम आए थे, कुछ बहुत चंद मीटिंग्स थी, उसको लेकर वो और इमोशनल हो गए और कुछ और वीडियोस भी आपने देखे होंगे जहां उन्होंने मीटिंगों में भाषण देने से मना कर दिया। जी। अब समझने वाली बात यह है कि वो किरोड़ीलाल मीणा जो हक रखते हैं अपने वोटर्स पर, उन्हें अगर बरगलाया जाता है, कुछ चीज ऐसी बताकर दूर किया जाता है उनसे, तो गुस्सा आता है। जबकि सचिन पायलट को क्या दे दिया था कांग्रेस सरकार ने? मुरारीलाल मीणा तो सचिन पायलट के आदमी है, उनको तो जितना जलालत कांग्रेस ने दी है और किसी ने नहीं दी होगी। किरोड़ीलाल मीणा आज कुछ भी कहिए सबसे सीनियर नेता है पूरी कैबिनेट में। जी, और कहीं ना कहीं उनका कद पद से इतना ज्यादा ऊंचा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कितना आत्मीयता से बात करते हैं। एक तो सबसे बड़ा कारण यही है कि क्योंकि उनकी जनता को बरगलाया गया इसलिए उनको गुस्सा आया। दूसरा कारण यह है कि देखिए 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी सरकार तो केंद्र में मोटे तौर पर बीजेपी की ही बनेगी, ऐसा सारे सर्वे भी बता रहे हैं और ऐसा आम लोग भी मानते हैं। लेकिन एक बात ये चल रही है सियासी गलियारों में कि सीटें हो सकती है थोड़ी सी कम हो जाए। अब वो कम होने में अगर
कैबिनेट का सबसे अनुभवी और सबसे एक्सपीरियंस्ड और सबसे लोकप्रिय चेहरे की अपनी सीट पर कम होती है, तो फिर क्या साख बचेगी किरोड़ी लाल मीणा की। और इसको लेकर वो ये गुस्सा कर रहे हैं, उनका गुस्सा बिल्कुल लाजमी है जी। और वो जो गुस्सा है वो किरोड़ी लाल मीणा उन लोगों में से नहीं है जिनके अंदर कुछ और बाहर कुछ और हो, जो अंदर छुपा के रखते हो चीजों को और बाहर कुछ और दिखाते हो, षड्यंत्र अंतर चलता हो, बाहर सब कुछ मीठा मुंह वाली बातचीत चल रही है जो अशोक गहलोत करते हैं, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा ऐसे नहीं है। लेकिन अगर सोशल मीडिया की बात करें, जब से ये भाषण आया है, बयान आया है, तो ये बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये बाबा की आंतरिक पीड़ा है कि उन्हें ना पार्टी से कुछ मिला, ना उन्हें मुख्यमंत्री पद से नवाजा गया, और फिर ऊपर से कन्हैयालाल मीणा के लिए जो भी नतीजे मुंह जबानी लोग बोल रहे हैं, उनको सुनकर ये सारा दर्द झलक रहा है किरोड़ी लाल मीणा के, कि उन्होंने साफ कह दिया कि अगर कन्हैयालाल नहीं जीते तो मैं मंत्री पद छोड़ दूंगा। इसके पीछे की जो टीस है, समझना पड़ेगा आपको कि ये टीस बहुत लाजमी है, क्योंकि अगर किरोड़ी लाल मीणा के क्षेत्र में जो बीजेपी ने कैंडिडेट दिया है वो नहीं जीतता, तो फिर किरोड़ी लाल मीणा के उस कद पर बात आएगी और बात ये आएगी कि सबसे अनुभवी और सबसे लोकप्रिय होते हुए भी वो अपने क्षेत्र से नहीं जिता पाए। और किरोड़ी लाल मीणा उतने इमोशनल नेता है कि वो ऐसी बातें नहीं सहन कर सकते और इसलिए उन्होंने साफ साफ कहा है कि मैं नहीं रहूंगा। और मैं आपको ये भी बात बता दूं कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो किरोड़ी लाल मीणा इस्तीफा दे भी देंगे, क्योंकि वो अपने शब्दों पे रहने वाले हैं। और देखिए बहुत सारी संभावनाएं हैं, लेकिन फिर भी किरोड़ी लाल मीणा जैसा व्यक्तित्व राजनीति में बार बार नहीं आता, ये भी शाश्वत सत्य है। अब देखना है दिलचस्प होगा कि किस तरह से लोकसभा के जो रिजल्ट्स आएंगे वो इन मुद्दों को दिशा दे पाते हैं। क्या किरोड़ी लाल मीणा ने जो वादा कर दिया है सरेआम सबके सामने कि कन्हैया नहीं जीते तो अपना मंत्री पद छोड़ देंगे, क्या ऐसा हो पाएगा? ये सब कुछ देखने के लिए हमें 4 जून का इंतजार करना है। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन ये मालूम हो जाएगा। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा ने अगर कह दिया है तो वो करके जरूर बताएंगे, और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा राजस्थान की राजनीति पर, ये तो आप भी समझ सकते हैं। अगर आपने सुना है ये पूरा वीडियो तो बताइएगा जरूर आपकी क्या राय है। क्या बाबा को ऐसा करना चाहिए? क्या उन्हें ऐसा बोलना चाहिए? बताइएगा जरूर सब कुछ। क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में लिख डालिएगा। कैसा लगा वीडियो ये भी जरूर बताइएगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।